गलत लोगों से बचना है। आपके परमेश्वर का जांचो और परखो। आमीन। मैं नहीं बोला कि मुझे भी ना जांचो, मुझे भी जांचो और परखो। आमीन। मैं नहीं बोला कि मैं सही हूं, लेकिन जिस दिन आप जांच लोगे आप बोलोगे कि सही है। जब खाली बोले लोग रहोगे, जब प्रार्थना करते हैं, आत्मिक में चर्च में आके खड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मिक इतने परित्याग करते हैं, वो जब चर्च को छोड़ते तो वो लोग रहोगे। आज जो विचार करते हैं वो चर्च में है, जो विचार करते हैं वो चर्च में जाते हैं, तो दारू करते हैं वो चर्च में जाते हैं। आप लोगों को परमिशन देते जाओ, आप जो परखो जो चर्च के अंदर फिजिकल लोग रहते हैं। और मैंने देखा है 3-4 आत्मिक लोग उस चर्च से अलग हो गए। उस तरह जो चर्च में अंदर आत्मिक लोग अलग हो जाते हैं, वो सच में स्पिरिचुअल होते हैं। और ऐसे ज्यादा आत्मिक बने नहीं, सच में स्पिरिचुअल होते हैं। वो लोग अलग हो जाए तो चर्च आत्मिक नहीं होता। वो चलाना होगा आपको। और आपकी चर्च अगर फिजिकल है तो आपके चर्च में फिजिकल लोग रहेंगे। आपके चर्च के अंदर आप लोगों को बोलोगे जा तू और चीजों में मैरिज हो जा। आप लोगों की मैरिज में काम लड़ाओगे, जैसे प्रभु ने आकर काम लड़ाया था लोगों की शादी करवाने के लिए, तुझसे शादी कर, तुझसे शादी कर, तुझसे शादी कर, ये चीजों के लिए आप काम लड़ाओगे। इसका मतलब सोचो आपके चर्च क्या है, एक जागतिक चर्च में आप जी रहे हो, परमेश्वर आपको छोड़ चुका है। वही चर्च के अंदर जाओ जो चर्च जीवित रूप में हो। आमीन। जो चर्च सच में जीवित हो। और बहुत सारे लोग जीवित चर्चों में अटेंड नहीं होते। कोई भी चर्च के अंदर आप चले जाते हो, बहुत सारे ऐसे चर्च को मैंने देखा है जो चर्च के अंदर व्यभिचार के लोग पड़े हुए होते हैं। आप चर्च के अंदर अटेंड हो रहे हो, चर्च के अंदर जा रहे हो, तो अपने चर्च को जांचो कि वो जीवित है या नहीं है, नहीं तो आप खुद एक पाप का भागीदारी ठहरोगे। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? खुद एक पाप का भागीदारी ठहरोगे। मेरी लाइफ पर मैंने चर्च को देखा है। मैं चर्च के अंदर आत्मिक रूप से था और आत्मिक रूप से काम कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया। लेकिन जब उसी चर्च के अंदर, जिस चर्च के अंदर मैं था, तो परमेश्वर ने मुझे उसी चर्च के अंदर चुना, क्योंकि उसका जो अगवा था वो गलत दायरे में जाने वाला था, गलत जा रहा था। तभी परमेश्वर ने मुझे सिलेक्ट किया कि मैं इसे नया बनाऊंगा। आमीन। क्योंकि उसके अंदर से पाप हुआ। जैसे आप वचन में पढ़ते हो, साउल के समय पर साउल को परमेश्वर ने कहा तुम्हें ये काम करना है, लेकिन साउल आज्ञा को तोड़ दिया, साउल बातों को तोड़ दिया। तभी परमेश्वर ने क्या किया? तभी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। हालेलुया। क्योंकि साउल ने यहां पर पाप कर लिया, तभी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। क्योंकि पाप की जगह पर उसको साउल को हटाना था और दाऊद को उसी प्लेस में उसको खड़ा करना था। हालेलुया। उसको उसी प्लेस में खड़ा करना था। देखो चर्च कौन सा सही है? आपका मैन ऑफ गॉड या आपके चर्च के अंदर सही एक्टिविटी होना चाहिए। आमीन। आपको देखना है कि मेरे चर्च में कौन से लोग रह रहे हैं, पवित्रताई वाले लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं आज हमारे चर्च में। तो लोग आज बोलते हैं कि हमारा चर्च सही है, और उनके चर्च के अंदर जगत के लोग होते हैं, जो लोग लोगों को ठगते हैं, वही लोग उस चर्च के अंदर होते हैं। और जो आत्मिक लोग होते हैं, जिनको परमेश्वर चुना हुआ था, जिनके अंदर गैर भाषाएं होती है, पवित्र आत्माएं होती है, वो चर्च छोड़ के भाग जाते हैं, वो चर्च से अलग हो जाते हैं। लेकिन जो लोग लोगों को ठगते हैं, जो लोग व्यभिचार करते हैं, कुछ चर्च के अंदर तो मूर्ति पूजा की ओर से वो लोग शादी करवाते हैं, जो वो पुराने नियम से उन लोगों की मैरिज करवाते हैं, उसको बोलते हैं कि हमारी चर्च सही है। जो परमेश्वर के नियम से शादी नहीं करवाते। कुछ लोग बोलते जाओ तुम उसमें मैरिज हो जाओ, फिर आके मेरे पास शामिल हो जाओ। वो चर्च भी वो लगता है, उनको लगता है कि वो चर्च सही है। लोग भी होते बेवकूफ। लोग जब देखते हैं उस चर्च को, उनको ये देखना चाहिए कि अरे इधर तो जो विषय हो रहा है वो परमेश्वर के आत्मिक विषय नहीं हो रहा। लोग पहन लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे अच्छे गाउन पहन लेते, लोगों को लग जाता है कि अरे ये चीजें है, ये तो परमेश्वर की ओर से है। वो बिल्कुल नहीं किया। जब उन्होंने वो चीजों को एक्सेप्ट किया, वो फिजिकल में गए, क्योंकि उनको उधर से सैलरी आती है इन चीजों के लिए। कुछ लोगों को, कुछ पास्टरों को, वो तो बिक गए हैं। आज कुछ लोग मैं जैसे कि खुदावन का नबी होने के नाते मैं नबी लिखता हूँ, वो मेरी स्पिरिचुअल कॉलिंग है। कुछ लोग डॉक्टर ये वो लिख देते, वो उनकी फिजिकल कॉलिंग है, वो जगत की कॉलिंग है, वो उसको इन चीजों को लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम लाने के लिए। लेकिन आपको उस सच के अंदर देखना है सबसे पहले कि कौन से लोग उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आत्मिक लोग अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो परमेश्वर में स्पिरिचुअल लोग अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब वो चर्च फिजिकल है। वो जो चर्च है वो फिजिकल है। अगर वो चर्च के अंदर परमेश्वर की आत्मिक चीजें नहीं हो रहा, आज मैंने वो चर्च को मैंने देखा हुआ है कि आत्मिक लोग उस चर्च से अलग हो जाते हैं, और जगत के लोग जो व्यभिचार करते हैं उस चर्च में पड़े रहते हैं, जो दारू पीते हैं उस चर्च में पड़े रहते हैं। और वो व्यक्ति ऐसा होता है कि जो दारू पी रहा होता है, वो देखता है वो दारू पी रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, वो देख रहा होता है।
उसको बुलाता है। मैंने एक चर्च को देखा कि उसका भांजे को पता है दारू पी रहा है, उसको पता है कि मेरा मामा दारू पी रहा है, वो उनको बुलाएगा अपनी चर्च में कि वो रहे, क्योंकि उसके अंदर चर्च में लोग आते रहे। तो आपको डिसाइड करना है कि ये जो चर्च है पाप है, ये व्यक्ति पाप में जा रहा है, उसके अंदर उतना दम नहीं है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ईमानदारी से परमेश्वर के पास सेवा हो सकता है। कुछ लोग पागल जाते हैं, अरे भाई ये तो परमेश्वर का दास है। खाक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दास पाप से दूर रहेगा, हर एक मूर्तियों की चीजों से दूर रहेगा। आमीन। हाँ, वो पवित्र पर रहेगा। उसके चर्च में सिर्फ गैर भाषा पवित्र आत्मा करने वाले लोग रहेंगे, लोगों को ठगने वाले लोग नहीं रहेंगे। आप उस समय पर ये वचन को लोग बोलेंगे जरूर कि परमेश्वर तो पापियों को पसंद करता है, परमेश्वर तो पापियों को चुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब बेस्या नारी को चुना, उसके बाद परमेश्वर कहा तुझे दोबारा पाप नहीं करना है। आमीन। अगर आप प्रभु को जान चुके हो तो आपको पाप नहीं करना, इस बात को जान लो। और आप प्रभु को जान चुके हो और आपके चर्च में पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, तो उस चर्च के अंदर आप क्या कर रहे हो आप सोचो। अगर वो पादरी भी क्या कर रहा है उसको सोचो, जो अपने फायदे के लिए इस वचन को बोल देगा प्रभु तो पापियों को पसंद करता है। अगर आपके चर्च में ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन है, सारी चीजें हैं, अगर वो प्रभु में सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो उनको चलाना होगा आपको। और आपकी चर्च अगर फिजिकल है तो आपके चर्च में फिजिकल रोग रहेंगे। आपके चर्च के अंदर आप लोगों को बोलोगे जा तू और चीजों में मैरिज हो जा, आप लोगों की मैरिज में टांग लड़ाओगे, जैसे प्रभु ने आकर टांग लड़ाया था लोगों की शादी करवाने के लिए, तू इससे शादी कर, तू इससे शादी कर, तू उससे शादी कर, ये चीजों के लिए आप टांग लड़ाओगे। तो इसका मतलब सोचो आपकी चर्च क्या है। एक जागतिक चर्च में आप जी रहे हो, परमेश्वर आपको छोड़ चुका है, जगत के लिए आप जी रहे हो। चर्च के अंदर ऐसी बात नहीं होती, लेकिन लोग बेवकूफ होते हैं। लोगों को जान लेना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति पाप कर रहा होता है, जब साउल ने पाप किया परमेश्वर ने दाऊद को भी चुना। आमीन। तब दाऊद को परमेश्वर ने उस प्लेस में लाया और उसको खड़ा किया क्योंकि साउल पाप कर रहा था। आमीन। आपके अंदर दम होना चाहिए, है ना, आपके अंदर सामर्थ होना चाहिए। लेकिन आप खाली फाइनेंशियली लोगों को सिलेक्ट करोगे, स्पिरिचुअल लोगों को सिलेक्ट नहीं करोगे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल टीचिंग अटेंड करते हैं, उसमें से कुछ लोग पेमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जिनके अंदर आत्मिक गुण है उनको फ्री में लिया जाता है। आज अगर मैं बढ़ रहा हूं तो मैं स्पिरिचुअली बढ़ रहा हूं। आमीन। मेरे चर्च के अंदर नाच गाना नहीं होता, मेरे चर्च के अंदर रोना होता है खुदावन के लिए। आमीन। हालेलुया। खुदावन ने पता है मुझे क्यों चुना, उस चर्च से परमेश्वर ने मुझे इसीलिए चुना क्योंकि उस चर्च के लोग रॉन्ग कर रहे थे, उस चर्च का पादरी रॉन्ग कर रहा था। कितने मेरे बात को समझ रहे हो। उसी घराने से, उसी वंश से परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, क्योंकि एक व्यक्ति जब रॉन्ग में चल रहा होता है तब परमेश्वर अपने जनों को चुनना खड़ा करता है। आप देखो, अपने चर्च को देखो कि वहां के जो लोग हैं उस चर्च में कौन से लोग हैं। फिजिकल लोग हैं, जो खाली वही लोग रहोगे जो प्रार्थनाएं कर रहे थे, आत्मिक में चर्च में आके खड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते, आत्मिक इतने परित्याग करते, वो जब चर्च को छोड़ देते वो लोग रहोगे। जो व्यभिचार करते वो चर्च में है, जो व्यभिचार करते हैं वो चर्च में रह जाते हैं, जो दारू करते वो चर्च में रह जाते हैं। आप लोगों को परमिशन देते जाओ मैरिज हो जाओ, मूर्ति पूजक में मैरिज हो जाओ, जो भी चीजों में, बस फिर से लाकर उनको चर्च के अंदर शामिल कर देना। और आप बोलोगे कि मैं सही हूं, आप बोलोगे कि वो पादरी सही है, बिल्कुल गलत है। जब वो चीजें आप करने लग रहे हो और जो उन चीजों में, जो उन चर्च के अंदर जाके शामिल हो जाता है, वो खुद पाप का भागीदारी बनता है। आमीन। आमीन बोला है आपने, समझ लो। अगर भागीदार बनोगे तो पाप करोगे, समझ रही या नहीं। तब उसी, क्योंकि चर्च कभी कभार आपके पीछे लग जाता है जब आप छोड़ते हो। आज तक परमेश्वर की दया से मैं किसी के पीछे नहीं लगा, लेकिन लोग आपके बारे में नेगेटिविटी बोलना शुरू कर, जैसे मेरे साथ हुआ था। लोग मेरे बारे में ये ऐसे है वो ऐसे है, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आज ऐसा खड़ा किया है, मैं ऐसा बड़ा हूं, वो 7 जन्म में नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। मेरी एक कॉल से जितने मेरे विरुद्ध प्रचार होती है उस जगह पर, मेरी एक कॉल से
उधर लोग हिल जाएंगे मेरी एक फोन कॉल से। हालेलुया। उसी प्लेस के सीएम के साथ कांटेक्ट होती है मेरी। हालेलुया। एक कॉल से वो लोग हिल जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? परमेश्वर ने ऐसा खड़ा किया। हाँ, समझ रहे या नहीं? इसलिए गलत चर्चों से, गलत लोगों से बचना है आपको। परमेश्वर ने कहा जांचो और परखो। आमीन। मैं नहीं बोला कि मुझे भी ना जांचो, मुझे भी जांचो और परखो। आमीन। मैं नहीं बोला कि मैं सही हूं, लेकिन जिस दिन आप जांच लोगे आप बोलोगे कि सही है। आप खुद ही बोलोगे। हालेलुया। आप खुद ही बोलोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है किसके अंदर पवित्र आत्मा है वो ऐसे गिर जाने से, कांप जाने से उसके अंदर पवित्र आत्मा है पता नहीं चलेगा। उसकी काम से आप उसको पहचानोगे, उसकी काम परमेश्वर में कैसे जा रही है। मैंने परमेश्वर के लिए घर, परिवार, प्रॉब्लम्स सहने के लिए ठाना, सेक्रीफाइस ठाना, सब चीजें मैंने ठाना कि परमेश्वर के लिए मैं करूंगा। मैं उसी कलीसिया के अंदर ईमानदारी से पेट से खून निकालते हुए काम करते रहा, सब कुछ करते रहा। हालेलुया। सब कुछ करते रहा। आज मैं जैसा हूं कि कोई बोलेगा कि मैं किसी को ठग सकता हूं, किसी को लूट सकता हूं? नहीं। लेकिन ऐसे अफवाहें फैलाए जाते हैं, लेकिन लोगों को डर रहता है ये इतनी तेजी से तो बढ़ रहा है, कल को ये मेरे विश्वासी को तो ना ले ले, कल मेरे सारे लोग तो उधर ना चले जाए। हाँ, लेकिन हमेशा सच को, उस कलीसिया को जांचो परखो जो चर्च के अंदर फिजिकल लोग रहते हैं। और मैंने देखा है 3-4 आत्मिक लोग उस चर्च से अलग हो गए। जिस तरह जो चर्च में अंदर आत्मिक लोग अलग हो जाते हैं, हाँ, मतलब सच में वो स्पिरिचुअल होते हैं, और ऐसे ज्यादा आत्मिक वाले नहीं, सच में स्पिरिचुअल होते हैं, वो लोग अलग हो जाए तो वो चर्च आत्मिक नहीं होता। हालेलुया। और जो चर्च खास करके विश्वासी के विरुद्ध प्रचार करता है वो तो बिल्कुल ही परमेश्वर का नहीं होता। हमारे चर्च में कितने लोग आए गए, उनके कारण बता दिए ये चीजें किया है, बस खत्म, नो डिस्कशन। उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ में कोई एंट्री नहीं है हमें। हाँ, तो इसीलिए जानो परमेश्वर की जीवित चर्च क्या होती है। और अगर आप उसमें से हटते नहीं हो तो परमेश्वर आपको पूछेगा, जब मैंने तेरे आंख खोला था तो कहां था? जब तेरे आंखों से तू देख रहा था कि पाप हो रहा है तो कहां था? तब आपके ऊपर 4 गुना पाप लगेगा। परमेश्वर बोलेगा कहां था तू? तब बोलोगे नहीं, मैं तो मेरे घर के पास था इसीलिए मैं था, मेरे रिश्तेदार था मैं इसीलिए था। लेकिन अपने उद्धार वाले जीवन को डिस्ट्रॉय करोगे। परमेश्वर बोलेगा तू जा, इसी कारण से तू नरक जाएगा, इसी कारण से तू नरक जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग इन विषय में अंधे हो जाते हो, जीवित चर्च को चुन नहीं पाते हो, जीवित चर्च को सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, कामों को देख नहीं पाते हो। हालेलुया। मैंने कहा था आपको चर्च के अंदर आके देखोगे, चर्च के अंदर इतनी खर्च है, चर्च के अंदर आप देख के थम जाओगे कि बड़े बड़े चर्च में इतने खर्चे नहीं होते हैं। देख के दंग हो जाओगे कि क्या हो रहा है। जीवित दास आपको देखने को मिल जाएगा, जीवित दास कैसे होते हैं। हालेलुया। लेकिन वो चर्च में आज तक किसी को नहीं बोला फिजिकल चीजें करने के लिए। लेकिन अगर आप उन सब कलीसिया के अंदर हो जो देख रहा है कि दारू पी रहा है, उसको पता भी है दारू पी रहा है, उसको लाके एंट्री करके रखा हुआ है। फिजिकल लोग उस चर्च में रह गए हैं, आत्मिक लोग चले गए हैं, तो आप बोलते वो तो चर्च अच्छा है। आप देखते हो चुगलियां होते हैं, आप बोलते हो अच्छा है। हालेलुया। आप पाप कर रहे हो। आप जो आप उन चर्चों के अंदर रहते हो, आप पाप कर रहे हो। आप उससे अंदर क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। बड़े बड़े कॉस्ट्यूम पहन के लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हो, सोच लो वो लोग पाप कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी दिल को देखता हूं। परमेश्वर ने कोई यूनिफॉर्म आपके लिए नहीं बनाया। हालेलुया। लेकिन आप भी उसको स्कूल की तरह बना दिए। खुदावन ने कहा तुम्हारा देह मेरा मंदिर है। इसलिए परमेश्वर का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, और खुदावन के दास का भी कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, वो आसमानी चमक के साथ रहता है। आमीन। वो आसमानी चमक के साथ रहता है। और यही यूनिफॉर्म वाले लोग ही
यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिए थे, जो थे प्रधान याजक लोग, उन्हीं लोगों ने ही चढ़ा दिया था। इसलिए खुदावन करे आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान आए और आप अपने जीवन पर जीवित चर्चों को सिलेक्ट करो और झूठे प्रचारक से बचो। झूठे प्रचारक से आपको बचना पड़ेगा, जो झूठे प्रचार करते हैं, जो एक विषय को सही करने के लिए प्रचार करते हैं, जो खाने पीने के लिए प्रचार करते हैं, इन सब नेसेसरी अननेसेसरी चीजों के लिए प्रचार करते हैं, खुद उसमें होते नहीं है। आपको उन सब चीजों में बचना होगा, और वो आपके पापा जी स्पिरिचुअल फादर नहीं हो सकता। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? कुछ चर्च में चले गए, बोलोगे मेरे स्पिरिचुअल फादर, ये मेरे पापा जी, कैसे है, किस कारण से है? देखो, जांचो कि उसमें जो हमारे मूर्ति पूजक की तरह मैरिज हो रही है नहीं, ये चर्च मैरिज में दिमाग लड़ा रहा है नहीं, कैसे मसीह ने लड़ाया था ये सब चीजें करने के लिए। आप बोलोगे परमेश्वर ने रूत का लड़ाया था, वो बात अलग है। आप कौन हो? आप कौन हो? उसको देखो। हाँ, क्या परमेश्वर रियल में चाहता है जो काम उसको करने के लिए रेडी हो या नहीं? आपके मुखों से अनवन शब्द वर्ड निकल रहे या नहीं निकल रहे? कौन कौन सी चीजें आप कर रहे हो, किसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, एनीथिंग आपको उसको देखना होगा। हालेलुया। और मूर्ति पूजक के लिए क्या कर रहा है, दारू के लोगों के लिए क्या कर रहा है, नशे के लोगों के लिए उसके चर्च में है, उसको ये कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपको सब चीजों में देखना होगा और उस कलेशा से हटना होगा, नहीं तो आप बड़े पाप कर बैठोगे, रॉन्ग पर्सन के लिए, रॉन्ग लोगों के लिए जो आप करोगे।